वीडियो के शुरू होने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में लिमिट क्रॉस बातें होने वाली हैं, तो जिन लोगों को लिमिट क्रॉस बातें पसंद नहीं वो इस वीडियो को ना देखें, तो अंत तक देखिएगा जरूर क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर लेलो को, जो अपने पापा के साथ एक आइलैंड में रह रही है। उसके पापा का नाम हमने रखा हुआ है मद्दो। लेलो के पापा मद्दो ने लेलो को बाहरी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है, मतलब उसने अभी तक अपने पापा के अलावा किसी दूसरे मर्द को नहीं देखा और ना ही किसी औरत को। वो लोग जिस आइलैंड में रह रहे हैं वहाँ पर कुछ बिल्डर्स आए हैं जो वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। मद्दो ने यहाँ से भगाने के लिए वो सारी कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है। लेलो अपनी पढ़ाई घर पर ही कर रही है, उसे गार्डनिंग का काफी ज्यादा शौक है। उसकी माँ सालों पहले उन्हें छोड़ यहाँ से शहर चली गई थी और मद्दो ने अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मद्दो को दिल की बीमारी है और वो कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है, इसीलिए वो अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी करना चाहता है। लेलो इस बात से नाखुश है, वो नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाए, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से अपने ट्री हाउस में चली जाती है। उसका पापा मद्दो उसके पास आकर समझाने लग जाता है। वो कहता है कि उसके मरने से पहले उसे शहर चले जाना चाहिए, वहाँ की जिंदगी कैसी होती है उसे समझना चाहिए, क्योंकि उसके मर जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी और उसे सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा। उसकी बेटी लेलो कहती है कि मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, जब आप मर जाओगे वो दिन मेरा भी आखिरी दिन होगा। लेलो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने अपनी जिंदगी में अपने पापा के अलावा किसी और मर्द को नहीं देखा। अगले दिन मद्दो लेलो से बहाना करके शहर की तरफ चल जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड से वो मिलता है, जिसका नाम हमने रखा है दिया। उसके ऑलरेडी 2 बेटे भी हैं, उनमें से एक का नाम है देदो और दूसरे का नाम भोंदू। मद्दो दिया को कहता है कि वो अगले दिन उनके घर शिफ्ट होंगे, मतलब मद्दो उन्हें अपने घर हमेशा के लिए लाना चाहता है। दिया कहती है कि क्या ये बात लेलो को मालूम है। मद्दो कहता है कि मैं उसे समझा दूंगा। घर वापस आकर मद्दो लेलो को बोलता है कि उसने कुछ मेहमानों को इनवाइट किया है कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए। अगले दिन दिया अपने 2 बेटे देदो और भोंदू के साथ वहाँ आ जाती है। लेलो उनके बहुत सारे सामान को देख समझ जाती है कि ये लोग हमेशा के लिए यहाँ रहने आए हैं और वो काफी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसका पापा मद्दो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे मनाने लग जाता है। लेलो गुस्से से कहती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपने कोई गर्लफ्रेंड बना रखी है और उसे हमेशा के लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं। मद्दो कहता है कि मैंने इन्हें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है, अगर सब ठीक रहा तो वो साथ रहेंगे, यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्हें उसी वक्त वापस भेज देंगे। अगले दिन देदो लेलो को आइलैंड दिखाने के लिए बोलता है। लेलो उसे आइलैंड दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ देदो सांप पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और वहाँ पर देदो लेलो की लेना चाहता था, लेकिन लेलो को देदो पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। रात को लेलो को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं उसके पापा के रूम से। वो छुपकर देखने लग जाती है, वहाँ उसका पापा दिया को पेल रहा था। वो देख लेलो अपने रूम पर आती है और आईने के सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतारती है और अपने बदन को देखने लग जाती है। देखते देखते वो सोचती है कि दिया से कई गुना अच्छी तो वही है, फिर उसके पापा उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, उसे क्यों नहीं प्यार करते। अब यहाँ पर लेलो एकदम नादान थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी पूरे पापा के साथ बिताई है बिना किसी मर्द को देखे, इसीलिए उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। उसके बाद वो नंगे ही नीचे आती है जहाँ भोंदू अकेला बैठा है। वो उसे कहती है पेलने के लिए क्योंकि वो अपना सिल तोड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है अगर उसने अपना सिल तोड़वा लिया तो उसके पापा दिया को छोड़ उसके पास आ जाएंगे। वो भोंदू से पेलवाना चाहती है सिल तोड़वाने के लिए, भोंदू को डायरेक्ट बोलती है पेलने के लिए, लेकिन भोंदू तो एक नंबर का भोंदू ही होता है जो उसे कपड़े लगाने के लिए बोलता है, कहकर उसके बदन को टॉवल से ढक देता है। अगले दिन दिया लेलो को अच्छा फील करवाने के लिए उसके बाल को कट करके उसे एक नया हेयर स्टाइल देती है। लेलो अपने बाल को आईने में देखती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दिया के ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो उसके रूम बंदूक लेकर जाती है उसे डराने के लिए, लेकिन गलती से फायर हो जाता है। उसका पापा मद्दो उसे उसके रूम लेकर जाता है और उसे लगता है कि ये सब उसने दिया को डराने के लिए किया था। दिया मद्दो से कहती है कि लेलो एक मेंटल केस है, उसे पागल खाने भर्ती कर देनी चाहिए। मद्दो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे साथ घुल मिलने के लिए। लेलो और भोंदू एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। लेलो को अपने नए हेयर स्टाइल की आदत पड़ चुकी है। एक दिन चोदू नाम का एक इंसान वहाँ पर आता है। दरअसल चोदू वहाँ पर फूल की डिलीवरी करता रहता है, तो आज हमारी लेलो उसे कहती है कि उसे किस करना सीखना है।
क्या वो उसे किस करना सिखा सकता है। लेलो उसे किस कैसे करते हैं वो सीखने का ट्यूशन पूछती है। चोदू हंसते हुए बोलता है कि उसका फर्स्ट किस अचानक होना चाहिए, वो भी जिसे वो प्यार करती है, ना कि उसे प्लान करके कि आज ही मुझे किस करना है। किस हमेशा सरप्राइजली होना चाहिए, वो कहकर वो वहां से चला जाता है। एक दिन लेलो भोंदू की फ्रेंड को पिक करने जाती है जिसका नाम हमने इकबारी रखा हुआ है। लेलो इकबारी को अपना ट्री हाउस दिखाती है और वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पर। और उसी दिन रात लेलो बाहर आकर देखती है कि देदो ने जो जाल बिछाया था सांप पकड़ने के लिए, वहाँ पर असली में एक सांप फंसा हुआ है। वो सांप को उठाकर घर वापस आ रही थी तो वो देखती है कि देदो इकबारी को उसी के कार में पेल रहा है। अब यहाँ लेलो को पता चल जाता है कि देदो पेलन क्रिया में काफी एक्सपर्ट है। वो अब देदो से सिल तोड़वाने का मन बना लेती है। देदो ने लेलो को देख लिया था। लेलो भी उसको इशारे करती है और अपने रूम आकर वो सांप को अपने बेड के नीचे छुपा देती है। देदो भी वहाँ आता है। हालांकि लेलो देदो पर इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ देदो से अपना सिल तोड़वाना चाहती है। तो वहाँ होना क्या था, देदो ने लेलो की ले ली और उसका सिल तोड़ दिया। एक दिन उसका पापा मद्दो सुबह सुबह धूप सेक रहा था। मद्दो वहाँ पर देखता है कि उसकी बेटी लेलो की बेडशीट वहाँ पर सूख रही है और वो बेडशीट में ब्लड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। तब वहाँ मद्दो का दिमाग घूम जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी का सिल कोई तोड़ चुका है। लेकिन तभी अंदर से दिया की चीखने की आवाज आती है। दिया उसको बताती है कि उसने अंदर एक सांप देखा। तो मद्दो वहाँ पर सांप खोजने लग जाता है। दूसरी तरफ देदो ने लेलो के घर में वो सांप का पिंजरा देख लिया था। तब वहाँ लेलो कहती है कि ये सिर्फ दिया को डराने के लिए मैंने किया है। तब अब मद्दो को पता लग गया था कि देदो ने ही उसकी बेटी का कांड किया है। तो वो देदो के पास आता है और उसे एक दिन का समय देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस रात सभी लोग पर्दे के स्क्रीन में मूवी देख रहे थे तो वहाँ छुपकर देदो और लेलो एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहाँ पर उसका डैडी मद्दो ने देख लिया था तो वो वहाँ आता है और देदो को खूब पीटने लग जाता है और देदो भी उसे पीटता है। जब देदो लेलो की डैडी को पीट रहा था तो लेलो को गुस्सा आता है और वो देदो को अपने ट्री हाउस से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। देदो की माँ दिया को गुस्सा आता है और वो लेलो को थप्पड़ मारती है। अगले दिन देदो को हॉस्पिटल लाया जाता है। एक तरफ भोंदू लेलो को कह रहा था कि वो इस आइलैंड को छोड़ उसके साथ शहर चली जाए, लेकिन लेलो ये बोलकर मना कर देती है कि उसके पापा को उसकी बहुत जरूरत है। लेकिन लेलो अपने डैडी से अभी तक नाराज है। उस रात लेलो घर से भाग जाती है और कई दिनों तक एक घर में छुप कर बैठती है। उसका डैडी मद्दो बहुत ज्यादा इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती। तो एक दिन वो फैसला करता है कि वो उसे ढूंढने जाएगा। तो एक दिन लेलो उसे मिल भी जाती है और उसका डैडी मद्दो उसे माफी मांगता है और उसे बोलता है कि वो आज के बाद बाहर के लोगों को अपने घर में नहीं लाएगा। उसे डर है कि मरने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। लेलो कहती है कि दोबारा वो दिया को अपने घर में नहीं देखना चाहती। मद्दो को यहाँ समझ में आता है कि दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तो मद्दो अपने घर आता है और दिया को पहले तो $10,000 ऑफर करता है कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन दिया नहीं मानती। तो वो 15,000 बोलता है, फिर उसके बाद 20,000 बोलता है। तो वहाँ पर दिया वहाँ से जाने के लिए मान जाती है। तो मद्दो अपनी बेटी को बोलता है कि दिया घर से हमेशा के लिए जा चुकी है। इसे सुन लेलो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो उसका डैड बेड पे लेटा हुआ था। लेलो भी वहाँ पर आके उसके साथ लेट जाती है। तो धीरे धीरे अचानक लेलो अपने डैडी को किस करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मद्दो को ये रियलाइज होता है कि ये बहुत बड़ा पाप है, ये तो उसकी बेटी है। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करता है कि उसकी बेटी तो उसे प्यार करती है लेकिन उसने उसे दूसरे फील से किस किया। अगले दिन मद्दो सुबह उठता है लेकिन अभी भी वो रात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो उसी के बारे में सोच रहा है और अपने आप को कोस रहा है। वो अपना बुलडोजर चलाकर उस हाउस ट्री को तोड़ देता है। कुछ दिन बाद मद्दो की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है उसके हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से। लेलो उसके पास आती है लेकिन मद्दो नींद में ही मर चुका था। और यहाँ मद्दो ने पहले से सोच रखा था कि जब उसके डैड का आखिरी दिन होगा तब उसका भी दिन आखिरी होगा। और उसी के साथ वो अपने मरे हुए डैडी के सामने लेट जाती है और अपने घर को आग लगा देती है। लेकिन तभी उसका मन बदल जाता है और वो खिड़की से बाहर निकलकर अपने आप को बचा लेती है। कहानी 2 साल के बाद दिखाया जाता है। वहाँ वो चोदू के साथ अपना गार्डनिंग का सपना पूरा कर रही है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है।